गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी सारांश बुक से पाठ 10 वर्षा ऋतु, और इसके लेखक हैं नर्मदा प्रसाद खरे। इस कविता में वर्षा ऋतु का बड़ा ही मनोहरी चित्रण किया गया है। वर्षा की बूंदों के आगमन के साथ ही प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। वर्षा हमारे जीवन में आनंद भर देती है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वर्षा ऋतु के बारे में, और वर्षा ऋतु के आने के साथ हमारी प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, और वर्षा आने पर हमारा जीवन कैसे आनंद से भर जाता है ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से हम सीखेंगे कि जीवन को मस्ती के साथ जीना और सौंदर्यानुभूति। ओके, सो अभी हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाठ 10 वर्षा ऋतु। रिमझिम सी बूंदें जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्ज्वल तन में कितनी सुंदरता लाई। बारिश की बूंदें कैसी आती हैं, जब गिरती हैं तो आवाज़ कैसी आती है, रिमझिम रिमझिम। तो जो जग यानी संसार के आंगन में धरती पे आई रिमझिम रिमझिम करते हुए, और बारिश की बूंदें कैसे दिखती हैं, एकदम छोटी और एकदम सफ़ेद। तो यहाँ पे लघु उज्ज्वल तन का है मतलब होता है अपने छोटे से सफ़ेद शरीर में कितनी सुंदरता लाई। जैसे ही बारिश की बूंदें धरती पे गिरती हैं तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है ना, और चारों तरफ कितनी सुंदरता छा जाती है। इसलिए यहाँ बोला गया है अपने लघु तन में कितनी सुंदरता लाई। मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया, इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया। मेघों ने यानी बादलों ने गरज गरज के मादक यानी मस्ती भरा संगीत बजाया, और इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया, हमें आनंद से भर दिया। हमें उन्मत्त का मतलब क्या होता है, मस्ती में पागल कर दिया हमें। इसके बाद है सूखी सरिताओं ने फिर सुंदर नवजीवन पाया, लघु लहर लहर पर देखो सौंदर्य नाचने आया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है सरिताओं का मतलब होता है नदियाँ। जो सूखी नदियाँ पड़ी थीं वो बारिश के आने से कैसी हो गई, फिर से उनमें पानी आ गया, वो बहने लगीं। तो उन्हें क्या हुआ, जो सूखी पड़ी हुई थी उन्हें फिर से एक बार पानी मिल गया, उन्हें दूसरा जीवन मिल गया। और जो उनकी लहरें होती हैं वो देखने में कितनी सुंदर लगती हैं, और लहरें जब ना बहती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो नाच रही हों। तो बारिश के आने से नदियों ने क्या पाया, नवजीवन पाया और लहरें का सुंदर नाच। इसके बाद हम पढ़ेंगे वन उपवन पनप गए सब, कितने नव अंकुर आए, वे पीले पीले पल्लव फिर से हरियाली लाए। बारिश के आते ही जो वन उपवन होते हैं वो फिर से पनप जाते हैं, सभी में हरियाली आ जाती है, सभी को पानी मिल जाता है ना। और जो बीज ज़मीन में पड़े होते हैं वो पानी पाके कैसे क्या हो जाते हैं, पनप जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, और
उनमें से नए नए पेड़ निकलने लगते हैं। आपने बरसात के दिनों में कई जगह देखा होगा, छोटे छोटे बीज पड़े होंगे, उनसे पेड़ निकलने लगते हैं। तो ये किसके वजह से होता है? वर्षा ऋतु की वजह से होता है। पेड़ों में जो पीले पीले पत्ते होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं? बारिश का पानी पाके एकदम हरे भरे। इसके बाद आपका पेज नंबर 72 यहाँ पे दिया गया है। वन में मयूर अब नाचे, हंस हंस आनंद मनाए, उनकी छवि देख रही है नभ की नभ में घनघोर घटाएं। मतलब जैसे ही पानी बरसता है तो मयूर यानी मोर अपने पंख खोलकर नाचने लगता है और हंस हंस के आनंद मनाता है, खुशी में आवाज़ें निकालता है और नाचता है। और उसकी ये छवि देख के नभ की जो घनघोर घटाएं होती हैं वो क्या होती हैं? खुश होती हैं। प्रतिपल हम नाचें खेलें, जग जीवन मधुर बनाएं, अपने छोटे से घर में सुख का संसार बसाएं। प्रतिपल मतलब हर एक पल हम बारिश को देखकर नाचें गाएं और अपने जीवन को कैसा बनाएं? मधुर यानी मीठा बनाएं और अपने छोटे से घर में क्या है? सुख का संसार बनाएं। प्यारे बच्चों, अब आप सभी भी इस चैप्टर की रीडिंग करिए और इसका अर्थ समझिए और आप भी बताइए कि बारिश आने पे आपको खुशी होती है या नहीं होती है, और आप बारिश आने पे क्या क्या करते हो। आपको बारिश अच्छी लगती है या नहीं लगती है, और आपको कल क्लास में मुझे बताना है कि बारिश आने पे क्या क्या अच्छी चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं। तो ये सब आपको बताना है। तो अभी आप लोग चैप्टर रीडिंग करिए और अच्छे से वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है ये चैप्टर में पढ़िए। इसके बाद आपके अभ्यास प्रश्न मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई चीज़ छूट गई है तो वो आप मुझसे नेक्स्ट गूगल मीट क्लास में क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस इवनिंग।